सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा उड़े हुए था। गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रमेश अपने पुराने संदूक में रखे खतों को देख रहा था। उसके चेहरे पर भावनाओं का सागर उमड़ रहा था, जैसे हर खत उसे बीते हुए पलों में वापस ले जा रहा हो। रमेश एक साधारण किसान था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उसने अपने परिवार को हमेशा खुश रखा। उसकी पत्नी मीरा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मीरा का स्वभाव इतना सरल और मधुर था कि पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता था। उनके पास एक बेटा अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था और बड़ा होकर शहर में नौकरी करना चाहता था। रमेश ने अपनी छोटी सी जमीन बेचकर अर्जुन को शहर भेजा ताकि वह अच्छी पढ़ाई कर सके। अर्जुन ने भी पिता के सपनों को सच करने की ठान ली। शहर में अर्जुन को नई दुनिया देखने को मिली। उसने मेहनत की और कुछ सालों में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। लेकिन जैसे जैसे वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया, गांव और अपने माता पिता से उसकी दूरी बढ़ती गई। मीरा हर रोज उसका इंतजार करती, लेकिन अर्जुन का कोई खत नहीं आता। रमेश ने अर्जुन को कई खत लिखे, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। समय बीतता गया। मीरा बीमार पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन के आने की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने रमेश से कहा, रमेश, मुझे अर्जुन से मिलना है। क्या वह आएगा? रमेश ने आंसू छिपाते हुए कहा, हाँ, वह जरूर आएगा। लेकिन अर्जुन नहीं आया। मीरा के जाने के बाद रमेश टूट गया। वह रोज बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और अर्जुन का इंतजार करता। वह अर्जुन को माफ करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। कई साल बाद एक दिन अचानक अर्जुन गांव आया। उसने चमचमाती कार और महंगे कपड़ों में गांव वालों का ध्यान खींचा। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे वीरानी मिली। रमेश बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। अर्जुन ने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। रमेश ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसे एक पुराना खत थमा दिया। उस खत में लिखा था, ग्रेटर दैन बेटा अर्जुन, मुझे और तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। हमने तुम्हें इसलिए शहर भेजा ताकि तुम हमारी तरह संघर्ष न करो। लेकिन बेटा, सफलता का मतलब अपनों से दूर होना नहीं है। हम तुम्हारे खतों का इंतजार करते हैं। मीरा तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन उसका इंतजार खत्म हो गया। अब मैं भी थक गया हूँ। अगर कभी तुम्हें समय मिले तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पिता रमेश। अर्जुन ने वह खत पढ़ा और आंसू बहाने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जड़ों से कितना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन से अर्जुन ने हर साल गांव आना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और अपने पिता के सपनों को पूरा करने में लग गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपने परिवार और जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे ऊपर होता है।